राम बचन कर्म मन कपट तजे भजहो राम रणधीर जाहु न निज पर सूझ मोहि भयो काल बस वीर लखन श्री रामचंद्र की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुन चला विभीषण आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण नाथ भूधराकार शरीराय कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां गए जहां त्रिलोकी नाथ श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला शरीरधारी रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपहि सुना जब काना किल किलाए धाये बलवाना लिए उठाए बेटप अरु भूधर कट कटाय डारहि ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। श्री राम। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा करहि भालु कपि एक बारा। मोरयो नाम अनु तनु टरयो न टार्यो जिम गज यार के फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उनका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। श्री राम। तव मारुत सुत मुटिका हनयो परयो धरनि व्याकुल सिर धुनयो पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता घुर्मत भूतल पर तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम। पुनि नल नीलहि अवन पछार से जहाँ तह पटक पटक भट डार से चली बली मुख सैन पराई अति भय त्रस्त न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। श्री राम। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। श्री राम। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत स्वग्रीव कांख दाबि कपिराज कहो चलाय अमित बल शिव। लखन श्री रामचंद्र की जय। सुग्रीव समेत अंगदादि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला खीर गरुड़ जिम यहि गन मीला भ्रकुट भांग जू कालहि खाई ताहि किसु हहि ऐसी ललराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के सारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं कोई लड़ाई शोभा देती है। श्री राम। जग पावन की रत बिस्तर हैं गाय गाय भव निधि नर तरही मूर्छा गई पवन सुत जागा सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे।
सुग्रीवहि के मूर्छा बीती निबुक गयो तहि मृतक प्रतीति काट से दसन नासिका काना गरजी आकाश चलो तहि जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना श्री राम गहे उच्चरण गहे भूम पछारा यति राघव उठि पुनि तहि मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध कर भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुत नासा देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई। फिर वह क्रोध करके लौटा। फिर तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदेहु हे कहीं बारता सुपर छाणहि गिर तरुजु। है लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुसाई तुलसीदास की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।